नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहां तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागेन का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें, और सही समय आने पर इसकी एक आंख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख व हाथ गायब होंगे वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया उस बच्चे की एक आंख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का काल बनने वाला था। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताईं। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर दें। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन एक 100वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माता पिता अपने बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो उसी दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। श्री कृष्ण ने वचन से बंधन होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा
और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियां पूरी होती हैं और एक 100वीं गालती से मुख से निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा है, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।